सबसे पहला है कि हम लोग बहुत क्लियर हैं। आप लोग यहाँ में रीजनल मीडिया से आया है, तो आपको मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी के सरकार ने लाया था, जो हमारे इंडिजिनस लोगों के ख़िलाफ़ है, हमारे मुस्लिम भाई के ख़िलाफ़ है, पूरे देश के ख़िलाफ़ है, उसको हमको अपोज करना था। हमने हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप फिर से इसके बारे में सोचिए। अमित शाह ने फिर से आके आसाम में कहा है कि इस बार अगर लोकसभा वो जीते तो वो ये बिल लाएगी। हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये देश को आप जाति, धर्म, नाम के उसमें आप नहीं बांट सकते। और हमारे पास यहाँ में बंगालीज़ हैं, मुसलमान हैं, चकमा है, तिपरासा है, हम लोग सब एक अच्छे तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। तो ये क्या प्यार है बीजेपी सरकार को कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे। यहाँ में आज अम्बासा में हमारे पास हॉस्पिटल में बिथी नहीं है। हम लोग के पास नौकरी का प्रॉब्लम है। यहाँ में ढलाई डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग मलेरिया, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। तुई का प्रॉब्लम है, चाकरी का प्रॉब्लम है। स्कूल्स में आप जाके देखिए, स्कूल में हम लोग को टीचर्स नहीं आता। और हमको ये सुविधा नहीं देके कि अच्छा डॉक्टर ये हो, वो बांग्लादेश से आदमी को बोल रहे हैं फाई कहाँ, और उनको वो सुविधा देंगे क्यों? हम लोग भी तो इंडियन हैं। पहले इंडियंस के बारे में सोचिए। और ये जो विप्लव देव का सरकार है, विप्लव देव ने कितना वादा किया था। जो आदमी इतना वादा करता है उसका आज बोल रहा है कि पान बेचो, कोई बोल रहा है दूध बेचो, कोई बोल रहा है कि हाँस रखो ऑक्सीजन के लिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ढलाई अम्बासा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी है। आप हाँस को रख रहे हैं रुद्र सागर में और दूसरे तालाब में कि वहाँ में ऑक्सीजन आए। ये कौन सा ज़माना में हम रह रहे हैं? तो हम इस मुद्दे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने खुम्बुलुंग में आके एक प्रॉमिस किया था कि हम डायरेक्ट पावर देंगे, काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग देंगे। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि कॉकबोरक लैंग्वेज इन लैटिन स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा है। असेंबली में तो रामपद्दू जमते कुछ और बोल रहे हैं ना। उसके बाद हमने कहा है कि फॉरेस्ट बिल, यहाँ में हमारे इतने लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका क्या होगा, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है। त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। एक कहा था कि एक मिस कॉल दो और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कहाँ मिल रहा है वो नौकरी? स्मार्टफोन तो मिला नहीं है, बोल रहा है कि पान बेचो। तो ये सरकार ने एक साल में जो किया है वो कहीं में नहीं हुआ। आज त्रिपुरा वर्ल्ड फेमस है, इंडिया फेमस है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हम पर्सनली अटैक नहीं करना चाहते।